So friends, let us start with your roles before the workshop. यानी कि वर्कशॉप कंडक्ट करने के पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। तो म्यूजिक डिस्कवरी प्रोग्राम का कोई भी सेशन कंडक्ट करने के लिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रिपरेशन दैट यू नीड टू डू। वन इज अ लिटिल वेल इन एडवांस, यानी आपको कुछ प्रिपरेशन करना पड़ेगा अ डे और टू बिफोर यू कंडक्ट द वर्कशॉप, एंड दूसरा प्रिपरेशन इज ऑन द डे ऑफ द वर्कशॉप। तो लेट अस डिस्कस सबसे पहले द प्रिपरेशन दैट यू विल हैव टू डू अ लिटिल वेल इन एडवांस। कि द म्यूजिक डिस्कवरी प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू द ज्ञान सेक्शन, पलटा टाइम, स्वर लीला एंड सॉन्ग टाइम। हर सेशन में हम लोग 3 पलटा सिखाते हैं। तो अगर आप सेशन 1 कंडक्ट कर रहे हैं यानी कि पहला सेशन, तो उस पहले सेशन में कौन सा 3 पलटा किया हुआ है, क्या आप सिखाने वाले हैं, वो आपको पहले से ही देख लेना चाहिए, पहले से ही प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, सो दैट यू आर फेमिलियर विद दैट पलटा व्हाइल कंडक्टिंग द सेशन। देन देयर इज सॉन्ग टाइम। सॉन्ग टाइम है जहाँ पे लेजेंड सिखाते हैं अबाउट देयर सॉन्ग, जैसे कविता जी, सलीम जी, हरी जी, वो लोग अपने गाने को ब्रेक कर करके सिखाते हैं। कभी पहले उनका लिरिक्स सिखा रहे हैं, फिर उनका सुर सिखा रहे हैं, फिर उसका ताल सिखा रहे हैं। तो उन लोग किस अंदाज में वो सिखाते हैं और क्या प्रैक्टिस करने बोलते हैं, दैट फर्स्ट यू नीड टू लर्न एंड यू नीड टू प्रैक्टिस, ताकि सेशन कंडक्ट करते वक्त आपको कोई हिचकिचाहट ना हो, कोई हेजिटेशन ना हो। इट वॉज नॉट न्यू फॉर यू। Preparation of the paltas and the song time before conducting a session is very important for you. As a music mentor, you need to sign the music mentor code of conduct. It's very important कि आप उस code of conduct को अच्छे से समझें and follow those code of conduct so that आपसे कुछ mistake ना हो and you are efficient in conducting the training and you are efficient in succeeding in the role of a music mentor. फ्रेंड्स, द सेशंस दैट यू विल बी कंडक्टिंग वो है सिर्फ 2 घंटे का सेशन या फिर 1.5 घंटे का सेशन। 1.5 घंटे और 2 घंटे में आप जितना सिखा सकते हैं प्रोग्राम में जो दिया हुआ है, उसके अलावा भी बच्चों को और भी जिज्ञासा हो सकती है। दे प्रोबेबली वांट टू नो मोर एंड दे कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन उन लोग को मिल सकता है एट इंडियन आइडल अकेडमी वेब कैंपस। आप लोग जो भी सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, ये सेशन, इन सेशंस के बारे में इंडियन आइडल अकेडमी के वेब कैंपस में ज़्यादा डिटेल्स में दिया हुआ है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जो आपको भी देखना चाहिए। एंड यू शुड ऑल्सो बी फेमिलियर विथ व्हाट इज़ द कंटेंट गिवन इन द इंडियन आइडल अकेडमी वेब कैंपस, ताकि जब लर्नर्स का कुछ सवाल हो, यू कैन डायरेक्ट देम टू दैट वेब पोर्टल। सेशन कंडक्ट करने के 1 दिन पहले आपको देखना चाहिए जहाँ पे आपका सेशन कंडक्ट होने वाला है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी सब ठीक है कि नहीं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, लैपटॉप, ऑडियो विजुअल का जो भी इक्विपमेंट्स ठीक से काम करेगा कि नहीं करेगा, लर्निंग जंक्शन इज क्लीन, इज इट हाइजीनिक, सो दैट सेशन कैन बी कंडक्टेड ओवर देयर। ये सब चीज़ 1 दिन पहले आपको चेक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले दिन आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू मेक श्योर, लैपटॉप को वर्कशॉप कंडक्ट होने के पहले ही कनेक्ट करके देख लीजिएगा कि ऑडियो ठीक से चल रहा है कि नहीं, द प्रोग्राम ठीक से चल रहा है कि नहीं, विजुअली सब चीज़ सही है कि नहीं। प्रोग्राम के वक्त द लर्नर्स विल बी गिवन सम लीफलेट्स, यानी जो भी उनको सिखाया जा रहा है, पलटा या सॉन्ग टाइम या ज्ञान, उसके बारे में हम लोग कुछ लीफलेट्स देंगे। ये लीफलेट्स उन लोग को इंसर्ट करना होगा अपने वर्कबुक में। तो आपको ये लीफलेट्स अच्छे से अरेंज करके पहले से ही रख लेना चाहिए, ताकि डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त ज़्यादा परेशानी नहीं हो। व्हाइल अरेंजिंग इट, यू शुड मेक श्योर कि यू आर अरेंजिंग इट एज पर द नंबर्स। जैसे कि अगर आप लीफलेट दे रहे हो सेशन 1 का, तो दैट विल बी नंबर्ड एज 1A। फिर उसके बाद दूसरा लीफलेट देना है, दैट विल बी नंबर्ड एज 1B। फिर अगर तीसरा लीफलेट आपको देने को बोला गया है, दैट विल बी नंबर्ड एज 1C। तो आपको वैसे ही 1A को ऊपर, 1B को नीचे, 1C को उसके नीचे, ऐसे करके आपको अरेंज कर लेना चाहिए। और यू कैन ऑल्सो डू कि सपोज 10 बच्चों का क्लास है, तो यू विल हैव 10 ऑफ 1A शीट्स, तो 1A को अलग रखिए, 10 ऑफ 1B को अलग रखिए, पाइल ऑफ 10 ऑफ 1C को अलग रखिए। तो डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त आपको कोई परेशानी नहीं होगा। देन यू नीड टू मेक श्योर कि जो भी राइटिंग मटेरियल है, जो बच्चों को लगेगा टू राइट एनीथिंग इन द वर्कबुक, वो रेडी होना चाहिए। जैसे कि पेन या पेंसिल या इरेजर, वट एवर राइटिंग मटीरियल इज बीन गिवन, उसको भी आप अच्छे से अरेंज करके रखिएगा।
जब बच्चे लोग आएंगे प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, उनको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कॉर्डियली, बहुत ही फ्रेंडली वे में उन सबको वेलकम करिएगा और अपने आप को इंट्रोड्यूस करिएगा, सो दैट पहले से ही आपका उन लोग के साथ एक अच्छा रपॉ बन जाए. यू विल बी कंडक्टिंग द वर्कशॉप विद देम एंड यू विल बी with them for a long time. So as a teacher, as a mentor, it is very important that you build very good rapport with these kids so that they can learn well and you can teach them well.